इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। हाँ। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आता है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है, इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं होता। अगर आपके पास प्रूफ है, लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स को वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूँ आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे तक हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप, मैं इस पे बोलूं? आपने ये
किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को आज भी है, आप जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया? फिर इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत बच्चा होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई। गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, कहीं नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए, गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, बड़े बड़े दावा करने वाला ये जो बाबा है, इसने कितनी सारी गलतियां की हैं। कभी इसने कुछ बोला तो कभी इसने कुछ बोला, और एक बार तो ऐसा हुआ कि इसके खुद के गुरु ने इसको भरी सभा में डांटा कि ऐसी अनाप शनाप बातें ना किया करे, और इस तरीके से उसे डांटा गया। बेवकूफ़ी वाली बातें इनके मुंह से निकलती रहती हैं और ऐसे ही वे ट्रोल होते रहते हैं। और जैसा कि गेहूं वाली बात हो गई, कैंसर वाली बात हो गई, और उसके साथ साथ गौमूत्र वाली बात हो गई, और इतनी ऐसी बातें ये केवल फैक्ट्स पे करता रहता है कि मैं फैक्ट्स पे करता हूँ, लेकिन कोई भी फैक्ट ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं। जब इनसे प्रूफ मांगा गया कि अगर आप कोई बात कहते हो कुछ सीरियसली, मतलब नॉर्मली अगर आप कुछ कहते हो प्रमाण के साथ कहते हो कि नहीं 100% ये है और 100% है ही, तो इसके लिए हम एक प्रूफ देते हैं कि हम इस आधार पे ये बातें कहते हैं। लेकिन इनका कोई आधार नहीं है, इनका केवल एक आधार है, वो है शास्त्र, वेद, पुराण, यही इनका आधार है और इसी आधार पे वे बातें करते हैं। और ये कैसा आधार है, मतलब हम कुछ भी कह दें कि कोई इन वेदों को, इन पुराणों को और
जो ये सारे ग्रंथ है, शास्त्र हैं, इनको हर एक व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। ये केवल गिने चुने लोग ही पढ़ पाते हैं। तो ये केवल उनके बल पर कि ये शास्त्र है, ये वेद है और ये है, ये वो है, तो इसके दम पर कहते हैं इसमें लिखा है, जाके पढ़ लो। अब किसी को इतना फुर्सत नहीं है कि जाकर वो अब उसमें से खोजे कि हाँ ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, शुरू से पढ़ने बैठ जाएगा तो उसको दूसरा जन्म तक लेना पड़ जाएगा कि उसको मिले या ना मिले। तो इस बात पर कोई भी मतलब ये जो आधार लेते हैं तब कोई भी आधारशिला नहीं है। ये जिस आधार पे बातें करते हैं उसका भी कोई आधार नहीं है। बात तो वही हो गई कि जिस मकान के छत पर खड़े होकर वो दूसरों को मजबूत मकान बनाने का ज्ञान दे रहे हैं और खुद के पिलर्स डगमगा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति इनकी है। इन्होंने मसीहियों के बारे में भी बहुत सारे अनाप शनाप बातें कही है। इन्होंने ऐसे ऐसे मतलब सेंसलेस फैक्टलेस बातें की है कि हम क्या बताएं। इन सभी चीजों को आप YouTube पर देख सकते हो। आप केवल इतना सर्च करो कि इस बाबा के नाम को हेड टाइटल पे एंड में लिख दो फनी वीडियो, तो आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी इनके पागलपंती की, इनकी नासमझी की, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अंध भक्त, जैसा कि इन्होंने कहा था कि गाय को गेहूं खिलाओ और गोबर से उन गेहूं के दानों को धोकर सुखाकर उसको पीस कर उनकी रोटियां बनाकर उनको खा लो तो आपको ये फायदा होगा। अब कितनों ने इन्हें कहा होगा, मतलब ये जो इनकी कही गई बातों का है, इन्होंने कितनों ने इनकी बातों को माना होगा। अब उस समय उनको लाखों लोग देख रहे होंगे, अब लाखों में से नहीं 10,000 लोगों ने भी ये किया होगा। तो ये 10,000 लोग कितने अंधभक्त हैं और इनका टाइम कितना वेस्ट किया है और ये झूठा दिलासा जो इन्हें दिया जा रहा है, ये सब केवल दूसरों की कमजोरियों को अपनी मजबूतियां बनाई जा रही है, अपना आधार बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पर हम बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर ले, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स कर ले और अनाप शनाप कुछ भी बकते जाएं और लोग मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो उसको करते जाएं और एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे मेरे फॉलोअर्स एकदम माइंड वॉश उनका हो गया। उनको कहा जाएगा ये आम है तो नहीं कहेंगे इमली है, क्योंकि मेरे उस यूट्यूबर ने कहा था कि ये आम नहीं है इमली है। ऐसा ही भविष्य इनके फॉलोअर्स का भी होने वाला है। इन अंधभक्तों के फॉलोअर्स भी इसी प्रकार से आम को इमली कहते फिरेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। और ये जो ढोंगी बाबा लोग हैं केवल अपने IQ के दम पर, मतलब इनका IQ हाई है, मतलब ये कुछ भी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। नॉर्मल लोगों से ज्यादा वो अच्छे से सोचते हैं, कामों को करते हैं, कैप्चर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने की पावर इनमें बेटर होती है। मतलब जितनी भी लोग धर्म के ठेकेदार होते हैं या फिर किसी ऊंचे पद पर होते हैं, उनमें एक बात कॉमन है कि उनकी IQ तेज होती है, पढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है, सीखने की क्षमता ज्यादा होती है, ऑब्जर्व करने की क्षमता ज्यादा होती है और ऑब्जर्व करके उसको रिप्रेजेंट करने की क्षमता बहुत ही पावरफुल होती है। और ऐसे लोग बस वेद पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे, धार्मिक शास्त्र पढ़ लेंगे और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाएंगे और कहेंगे कि मैं ईश्वर की ओर से हूँ, मेरे भगवान ने मुझे भेजा है, मेरा बात उनसे होता है और मैं उनसे बातें करके मैं आपके सोल्यूशंस को आपके सामने रख दूंगा। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल नासमझी की हैं और हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग समझदार हैं, बाकी चीजें आप खुद समझते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।